अस्सलामुअलैकुम जी, खुशामदीद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना भाई जाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद चढ़े व्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तीतरों ने ना काफ़ी दो अहबाब किया। मेरे खुद की तीतरों ने कुरीद मुकम्मल कर लिया। मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। जिन तीतरों ने कुरीद मुकम्मल कर दी है तो उनको अब सर्दियों की खुराक कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं कि कौन सी खुराक दीजिए। तो भाई दोस्तों, सर्दियों की खुराक देने से पहले तीतर को साफ़ा देना लाजमी होता है और मुख्तलिफ किस्म के साफ़े होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बेहतरीन और ज़बरदस्त साफ़ा बताने वाला हूँ। इसके बाद भी हम अपने तीतर को आप चाहें तो साफ़ा दे सकते हैं, लेकिन ये साफ़ा देने से जो है ना आपका तीतर का जो अंदर है बिल्कुल साफ़ ऐसे हो जाएगा जैसे कपड़ा धोने के बाद साफ शफाफ हो जाता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मैं जो भी मालूमाती वीडियो लेके आऊँ आप तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहे और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाते रहें। दोस्तों, मैं आज जो आप चीज़ बताने वाला हूँ ये बहुत ही पुराने और नामवर शौकीन का नुस्खा है। आपने अपने इंशाल्लाह ये वाली खुराक आप अपने परिंदे को दें, जिससे जो है ना आपका परिंदा जो है ना बिल्कुल अच्छा साफा है और परिंदा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, यानी कि परिंदे का जो अंदर है बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, जो सेब हम खुद इस्तेमाल करते हैं, आपने एक अदद सेब लेना है, ठीक है। उसके बारीक बारीक टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है, कतरे जैसे छोटे छोटे होते हैं जितना परिंदा जो आसानी से खा सके, और उसकी वो कुप्पी में डाल दें और कुप्पी में थोड़ा सा दूध डाल दें ताकि ये नरम हो जाए और परिंदा आसानी से खा सके। ये वाली खुराक आपने 2 से 3 दिन देनी है और उसके साथ साथ जो भी आप खुराक दाल दे रहे हैं, मूंग दे रहे हैं, कोई भी चीज़ दे रहे हैं, वो कोशिश करें कि नरम करके दें और उसको खुश्क करके दें ताकि उसमें नमी वगैरह ना हो। और दूध की मिकदार इतनी रखिए कि परिंदे के नाक तक ना पहुंचे, बस थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा ये डाल दें। 2-3 दिन दें, इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल अंदर से साफ शफाफ हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी परिंदे को सर्दी की खुराक दे सकते हैं, ठीक है। तो साफा देना बहुत ही, पहले सीजन में बहुत सारी खुराकें दी होती हैं, जिनके बाद अगर खुराकें चेंज करते हैं तो ना कुछ परिंदों को मसला हो जाता है, कुछ इन्फेक्शन या कोई इस तरह बीमारी वगैरह में पड़ सकते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि जैसे खुराक चेंज करें तो उससे पहले साफा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो पुराने शौकीन हजरात हैं वो तो इस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से और बखूबी वाकिफ होंगे। जो नए शौकीन हजरात हैं वो शायद इस चीज़ के बारे में ना जानते हो। तो भाई, जब भी सीज़न एंड हो तितर को साफा दिया जाता है ताकि तितर जो है ना अंदर से बिल्कुल साफ शफाफ हो जाए, उसका मैदा, उसका हर चीज़ बिल्कुल वाश हो जाए, ताकि हम उसको खुराक जो चेंज कर रहे हैं उस पर जो है ना कोई मसला ना हो, परिंदा बिल्कुल ठीक रहे और फिट रहे, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। तो यार, आपका भी हक बनता है आप हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मैं मालूमाती वीडियो बनाऊँ आप तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखना अपने भाई को। वस्सलाम।